हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शाम को 5 बजे क्लास होती है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। न केवल पीजीटी बल्कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। ओके, प्रश्न है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? संस्कृति, लोक नीतियाँ, सभ्यता और परंपरा ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? कल्चर के अंतर्गत आएंगी ये सभी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रिमिटिव कल्चर इनकी एक पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, ये पुस्तक किसकी है? राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी या फिर डीएन मजूमदार? यहाँ पर सही क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ किसकी होगी ये पुस्तक? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, डीपी मुखर्जी। ठीक है, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की ये पुस्तक हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन कल्चर भी इनकी पुस्तक है। व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ भी इनकी ही पुस्तक है। ठीक है, डीपी मुखर्जी की। चलिए नेक्स्ट है, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी पुस्तक है। ल्यूड्यूमो, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, जी.एस. घुरिये। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? आंद्रे बेते की हो जाएगी। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका तर्क है कि जाति धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय है? जाति को यानी कि कास्ट को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय किसने कहा है? जी.एस. घुरिये, ल्यूड्यूमो, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस में है। ठीक है, घुरिये, ल्यूड्यूमो, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस में है। जाति धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय है, यह कहना इनमें से किसका है? सही यहाँ पर हो जाएगा आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते का कहना है कि जो जाति है वो धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अपनी कृति में कहा है कि भारत की परंपराएं आधुनिक हो रही हैं? अपने मूल में भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं ही हैं। ऑप्शंस है राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, डीएन मजूमदार। भारत की परंपराएं आधुनिक हो रही हैं और अपने मूल में जो भारतीय परंपराएं हैं वे हिंदू परंपराएं ही हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा। और किस पुस्तक में इन्होंने ये बातें कही हैं? बुक का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। बुक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अपनी इस पुस्तक में ये इन्होंने अपनी बात कही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया। रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक से संबंधित कौन है? ऑप्शंस है कैथलीन गफ, रजनी कोठारी, ल्यूड्यूमो, दुर्खी। सही क्या होगा? रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया, यह पुस्तक ल्यूड्यूमो की है। ठीक है, ड्यूमो, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? ऑप्शंस दिए गए हैं एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, गुरनाम मिर्डौर, रामकृष्ण मुखर्जी। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी हो जाएगी?
सही यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास, जिनकी यही पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, है ना। इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, वही वाले एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, इनकी पुस्तक नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? घुरिये, ए.आर. देसाई, सीमेल, योगेंद्र सिंह। इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र, इंडियन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसे आधुनिकीकरण व परंपरा के विश्लेषण का शास्त्रीय अध्ययन समझा जाता है? बुक्स दी गई हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सोशियोलॉजी। इनमें से किसे यानी कि किस पुस्तक को आधुनिकीकरण व परंपरा के विश्लेषण का शास्त्रीय अध्ययन समझा जाता था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक को, ठीक है, शास्त्रीय अध्ययन समझा जाता है। आधुनिकीकरण व परंपरा के विश्लेषण के संदर्भ में इस पुस्तक को शास्त्रीय अध्ययन समझा जाता है। और ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? योगेंद्र सिंह की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह की यह पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक ही है ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस है योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, डी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी। पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। सही यहाँ पर हो जाएगा मिल्टन सिंगर। मिल्टन सिंगर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए अब यहाँ पर अवधारणा पूछी गई है वर्चस्व की। वर्चस्व की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है इनमें से? ग्रामसी, श्रीनिवास, ए.सी. मेयर, अल्थ्यूजर। वर्चस्व की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर ग्रामसी होंगे। वर्चस्व की अवधारणा ग्रामसी की है और जो ग्रामसी हैं ये नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स रिलीजियस, जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, जॉर्ज होम्स, ब्लूमबर्ग, गॉरफिंकल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल बिहेवियर किसकी है? कई बार नेट के एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है पुस्तक, सोशल बिहेवियर। जॉर्ज होम्स, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं जॉर्ज होम्स। इन्होंने विनिमय सिद्धांत भी दिया हुआ है। आपने देखा होगा एक्सचेंज थ्योरी एग्जाम्स में पूछी जाती है इनकी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी उत्पन्न हो सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रामसी, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी उत्पन्न हो सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास होता है। और ये कहना किसका है? ग्रामसी का। ग्रामसी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। वर्चस्व की इन्होंने अवधारणा दी हुई है। प्रश्न है निम्न में से किसने गुजरात के सूदखोरों बनियों के संरक्षण में जीवन यापन करने वाले आदिवासी किसानों का अध्ययन किया है? विकल्प दिए गए हैं ए.आर. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, हार्डीमैन, डेनियल थाना। गुजरात के सूदखोरों बनियों के संरक्षण में जीवन यापन करने वाले आदिवासी किसानों का इनमें से किसने अध्ययन किया है? और यहाँ पर हार्डीमैन होगा। आपने इनकी एक पुस्तक सुनी होगी फीडिंग द बनिया, है ना। फीडिंग द बनिया जो कि 1996 में आती है पुस्तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फीडिंग द बनिया हार्डीमैन की पुस्तक है।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय ग्रामीण समाज के गुटबाजी का अध्ययन करने के लिए दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया है? एक तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है और दूसरा व्यवहारवादी है। विकल्प दिए गए हैं ऑस्कर लेविस, लुईस वर्थ, हार्डीमैन, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इनमें से किसने भारतीय ग्रामीण समाज के गुटबाजी का अध्ययन करने के लिए दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया? संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक और दूसरा व्यवहारवादी है। भारतीय ग्रामीण समाज में गुटबाजी का अध्ययन करने के लिए इन दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग इनमें से किसने किया है? हार्डीमैन ने किया है। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी कैपिटलिज्म पुस्तक से संबंधित कौन है? ऑप्शन है लेविस कोजर, क्लार्क विस्लर, जॉन गोल्डथोप, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। ऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी कैपिटलिज्म। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? जॉन गोल्डथोप। जॉन गोल्डथोप ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक वर्ग के बारे में बात की है। और डेविड लॉकवुड के साथ मिल करके जॉन गोल्डथोप ने बुर्जुआकरण की अवधारणा भी दी थी, जिसे आपको एग्जाम क्लासेस में बताया गया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बुर्जुआकरण के। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पुस्तक से ही संबंधित है, द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, टाइलर पार्सन्स। यहाँ पर सही क्या होगा? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, टाइलर पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शन है द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में अंतर है, फिर भी आधुनिकता की निरंतरता उत्तर आधुनिकता में पाई जाती है। यह तर्क इनमें से किसका है? विकल्प दिए गए हैं सर जेम्स फ्रेजर, देरिदा, गिडेंस, जेमसन। सर जेम्स फ्रेजर, देरिदा, गिडेंस, जेमसन। ऑप्शंस है उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में अंतर है, फिर भी आधुनिकता की निरंतरता उत्तर आधुनिकता में पाई जाती है। यह तर्क इनमें से किसका हो जाएगा? जेमसन। क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। देखिए प्रश्न है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य न केवल एक सर्वाधिक प्रबल परिप्रेक्ष्य है, बल्कि समाजशास्त्र में यह एकमात्र विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। और यह कहना है, ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य न केवल एक सर्वाधिक प्रबल परिप्रेक्ष्य है, बल्कि समाजशास्त्र में एकमात्र विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है जिसके जरिए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। और यह कहना किंग्सले डेविस का है। किंग्सले डेविस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि उत्तर आधुनिकता और कुछ न होकर केवल विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है? ऑप्शंस है बोडिलार्ड, जेमसन, गेडेंस, बोर्दियू। उत्तर आधुनिकता और कुछ न होकर केवल विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, यह किसका कहना है? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस पर क्लासेस ली जा चुकी है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसी नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी क्लासेस ली गई हैं टॉपिक्स पर, उन सभी का प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर जेमसन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यूरोप से कृषि समाज और औद्योगिक समाज समाप्त हो गया है और एक नए समाज यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज का उद्भव हुआ है। अब बताना है यह कहना इनमें से किसका है? आंद्रेगोस, डेनियल बेल, लियोटार्ड, जेमसन। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा?
सही यहाँ पर आंद्रे गोज होगा, और आंद्रे गोज इनका नाम आता है तो आपको एक तुरंत इनका कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, विभाजित समाज। इन्होंने विभाजित समाज की अवधारणा दी थी। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? C.H. कूले, दुर्कीम, समनर, L.F. वॉर्ड ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह इनमें से किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा L.F. वॉर्ड। L.F. वॉर्ड डी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह कहना वॉर्ड का है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार को महत्व देते हुए मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कहा है? ऑप्शन है C.H. कूले, फ्राइड, पार्सन्स, फ्रेजर। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार को महत्व देते हुए मानव व्यक्तित्व की नर्सरी इनमें से किसने कहा है? परिवार को मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कूले ने कहा है। ठीक है, C.H. कूले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूले हो जाएगा यहाँ पर राइट। इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा कूले ने ही दी हुई है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है। जो प्राथमिक समूह है उसके उदाहरण भी इन्होंने 3 बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है, कितना है? सही होगा 31.16 होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। खस फैमिली लॉ। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? खस फैमिली लॉ। D.N. मजूमदार, L.D. जोशी, B.D. पांडे, राय बहादुर सिंह ऑप्शंस हैं। D.N. मजूमदार, L.D. जोशी, B.D. पांडे, राय बहादुर सिंह ऑप्शंस है। खस फैमिली एंड लॉ पुस्तक है यहाँ पर। सही क्या होगा? खस फैमिली एंड लॉ किसकी हो जाएगी? L.D. जोशी की हो जाएगी। ठीक है, L.D. जोशी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुस्तक है रिथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, किसकी हो जाएगी? लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान। पुस्तक का नाम है रिथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, किसकी हो जाएगी? E.R. लीच की हो जाएगी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर पुस्तक है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, ये किसकी हो जाएगी? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, A.R. देसाई ऑप्शंस है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, A.R. देसाई ऑप्शंस हैं। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, सही यहाँ पर क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, यह कहलाती है परिस्थिति अनियमितता, परिस्थिति झटका, स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह पहले से तैयार नहीं होता, उसे क्या कहा जाएगा? परिस्थिति झटका कहा जाएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। एंड स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस पर क्लासेस हो चुकी हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। परिस्थिति भूमिका से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको पूरा कराया जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वह हैं आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में निभाई नहीं जाती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? गैर संबंधात्मक भूमिका कहा जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, पुस्तक है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, विकल्प दिए गए हैं सोरोकिन, वेबलिन, मैक्स वेबर, लिंटन। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की हो जाएगी। और इस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत दिया था, जिस पर क्लास ली जा चुकी है। आपको सोशल चेंज का भी फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए सही।
प्रश्न है मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, यह संस्कृति कहलाती है। यह तर्क है सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा यहाँ पर सीसी नॉर्थ। ठीक है, ए यहाँ पर सही होगा। अब देखिए प्रश्न है जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण, पर संस्कृति केंद्रवाद। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी है, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह किसके अंतर्गत आएगा? पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत आएगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने जनसंपर्क को सामाजिकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है? जॉनसन, गिडेंस, सीमेल, किम्बॉल, यंग। बताइए जनसंपर्क को सामाजिकरण का मुख्य अभिकरण इनमें से कौन मानता है? और सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, इस पर भी क्लासेस हो चुकी हैं। सामाजिकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया होती है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये यानी कि व्यक्ति की पूरे जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, और महत्वपूर्ण अवस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था सामाजिकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। और जिस व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, उस समाज के जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, उन वहाँ के जो नियम है, मानदंड है, उनको आत्मसात करने की यह एक प्रक्रिया है। और यहाँ पर सही हो जाएगा एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है। यह कहना किसका है? किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, सीएच कूले, रॉबर्ट बियरस्टेड। ऑप्शंस हैं। प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? इनमें से अभिकरण माना है समाजीकरण का महत्वपूर्ण प्राइमरी ग्रुप को किसने? तो यहाँ पर सही हो जाएगा सीएच कूले। सीएच कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कूले ने जो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी। प्राथमिक समूह के बारे में इनका क्या कहना था कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध और उनके आमने सामने के बीच प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संग्रह को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। और एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण भी उन्होंने 3 बताए थे प्राइमरी ग्रुप के। कौन कौन से थे? परिवार था, पड़ोस था और मित्र समूह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है डिस्प्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की थी? जी के गोखले, बी.आर. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। सही क्या होगा? डिस्प्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है प्रतिस्पर्धा हमेशा होती है। सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन एवं अवैतिक संघर्ष, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। प्रतिस्पर्धा कैसी है प्रक्रिया? यह अचेतन और अवैतिक संघर्ष है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? गिलेन एंड गिलेन, कॉलमैन, हिम, मैकेवर एंड पेश, लेविस कोजर। ऑप्शंस दिए गए हैं। यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी, इन 2 प्रकार के संघर्ष की बात किसने की है? लेविस कोजर ने की है। इन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। डी हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना है? गिलेन एंड गिलेन, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्रीन। ऑप्शंस हैं। प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक इनमें से किसने माना है? सही यहाँ पर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। अंतः समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह दिया गया है। देखकर बताइए सही क्या होगा। प्राथमिक समूह यहाँ पर अविभाजित हिंदू परिवार हो जाएगा। द्वितीयक समूह की बात की जाए तो यहाँ पर
जो MTNL श्रमिक समूह है उससे संबंधित हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात की जाए तो अप्रवासीय विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी और अंतर समूह हम भारतीय है। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? कैथलीन गफ, लियू ड्यूमो, वाई.बी. दामले, जी.एस. घुरियो ऑप्शन है। जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन इनमें से किसने किया है? सही यहाँ पर होगा वाई.बी. दामले। ठीक है, वाई.बी. दामले ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति का लक्षण नहीं है ये पूछा जा रहा है। आदर्श मानदंडों का अनुसरण, यहाँ पर डी होगा सही। प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं, या फिर वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान पैटर्न किसे कहा जाएगा? तो वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय है तथा व्यवहारों के परिणाम है जिसकी निर्णायक इकाइयां एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती है। विचारक को पहचानिए। रॉल्फ लिंटन, टाइलर, बीयरस्टेड, हर्शकोविट्ज ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है जिसकी निर्णायक इकाइयां एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती हैं। यह कहना किसका हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन का हो जाएगा। ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का देखिए मुख्य लक्ष्य पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, या फिर कीमतों पर नियंत्रण रखना। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। सी यहाँ पर राइट होगा। किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वैतिक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? पार्सन्स, पॉल लैंडिस, थॉमसन, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। और सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वह E.A. रॉस ने किया था। E.A. रॉस ने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी हुई है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर भी मिल जाएगा। यहाँ पर सही क्या होगा? पार्सन्स होगा। पार्सन्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की जो अवधारणा है वह इनमें से किसने दी है? D.N. धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे, T.K. उमेन ऑप्शंस हैं। पश्चिमी विषाक्तता यह अवधारणा इनमें से किसकी है? दीपांकर गुप्ता की है। पश्चिमी विषैलापन जिसे कहा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है अवधारणा के बारे में। ठीक है, दीपांकर गुप्ता याद रखना है आपको। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक से संबंधित कौन है? S.C. दुबे, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट सही क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट इस पुस्तक से संबंधित कौन हो जाएंगे? S.C. दुबे। S.C. दुबे, ये इनका पूरा नाम क्या है? श्यामाचरण दुबे नाम है। इन्होंने शामीरपेट गांव पर अध्ययन किया हुआ है। कमार जनजाति पर भी इनका अध्ययन है। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो ए होगा यहाँ पर सही। बहुल परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। अगस्त कॉम्ट फ्रांस, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड, दुर्खिम फ्रांस, मैक्स वेबर इंग्लैंड। सही नहीं है, क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट फ्रांस से, स्पेंसर इंग्लैंड से, दुर्खिम भी फ्रांस से हैं। मैक्स वेबर इंग्लैंड से नहीं है। ठीक है, मैक्स वेबर इंग्लैंड से नहीं है, जर्मनी से हैं। ठीक है, जर्मनी से हैं, तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी
यह पुस्तक किसकी है? टॉनीस, मैकेवर, बोगार्डस, कूले। ऑप्शंस हैं कम्युनिटी एंड सोसाइटी। किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? कम्युनिटी एंड सोसाइटी, टॉनीस की। टॉनीस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट है क्वेश्चन, इनमें से किसने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व आदर्श नियम को माना? पेरेटो, समनर, बेयरस्टेट, टॉनीस। बताइए इनमें से किसने सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आदर्श नियम को माना है? पेरेटो, समनर, बेयरस्टेट, टॉनीस ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉनीस हो जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।